हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जॉब सीकर्स पैराडाइज। कैसे हैं आप सब? तो आज आपके लिए मैं फिर से एक न्यू नोटिफिकेशन लाई हूँ, एक न्यू जॉब अपडेट। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लीजिए, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्योंकि कुछ वीडियोस ऐसी हैं जहाँ आप 31 दिसंबर 2020 और कुछ उससे आगे की भी डेट की हैं, बट आई प्रेफर कि आप जो 31 दिसंबर को जिनकी लास्ट डेट है वो टाइमली फिल कर ले। तो आज जो नोटिफिकेशन आई है जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स। जी हाँ, राष्ट्रीय जैविक संस्थान की तरफ से। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। तो इसको हम देखते हैं कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है, क्या एज लिमिट, किस तरह का एग्जाम होगा और क्या लास्ट डेट है। इन सब का मैंने आगे पूरी वीडियो एंड तक आप देखेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई तो आप औरों के साथ भी शेयर कीजिए, बिकॉज हमें नॉलेज होल्ड करके नहीं रखनी, हमें इसको जितना हम फैलाएंगे उतना ये अच्छा रहेगा। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि ये मैंने बताया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल की तरफ से आई है। ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। ओके, तो एप्लीकेशन जो इनवाइटेड है फॉर द पोस्ट, दीज आर द पोस्ट, 3 पोस्ट के लिए ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। ओके, मतलब एक रिटन टेस्ट और एक स्किल टेस्ट होगा। ओके, तो पोस्ट देख लेते हैं। फर्स्ट इज असिस्टेंट 1, ग्रेड 1। मैक्सिमम एज इसमें 30 ईयर्स। 5 पोस्ट है और ये लेवल पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी में दी जाएगी। उसमें एससी कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 2 है और जनरल के लिए 2 है। ठीक है, फिर ये जो असिस्टेंट ग्रेड 2 है उसकी मैक्सिमम एज है 27 ईयर्स। 5 पोस्ट है इसकी भी और इसकी पे लेवल 2 है, पे मैट्रिक्स लेवल 2 है। एससी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 है, जनरल के लिए 2 है। ओके, जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है उसकी मैक्सिमम एज 30 है और इसकी एक ही पोस्ट है और पे लेवल है आपका 6। और जो ये एक पोस्ट है वो रिजर्व की गई है पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड सुटेबल फॉर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप के लिए। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जैसे कि ये बता रहे हैं कि फॉर सीरियल नंबर 1, 2, 3, मतलब अगर आप फर्स्ट पोस्ट जो थी असिस्टेंट 1, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 12th पास होनी चाहिए विद 60% मार्क्स, जिसमें आपके पास साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब मोस्टली आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट होंगे तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। ओके, देन कैंडिडेट विद बैचलर डिग्री एंड प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन HR, MM या अकाउंट्स एंड विद कंप्यूटर साइंस IT विल बी प्रेफर्ड। मतलब ये प्रेफरेंस है, जरूरी नहीं आपके पास होना चाहिए, बट अगर आपके पास ये सब है तो यू विल बी प्रेफर्ड। देन सीरियल नंबर 2 में आप देख सकते हैं, सेकंड जो असिस्टेंट ग्रेड 2 है उसके लिए आपके पास 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए, जिसमें आप आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। और आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में या फिर 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए हिंदी में ऑन कंप्यूटर। और इसी में भी सेम ये दिया हुआ है कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है एंड सर्टिफिकेट इन HR, MM या अकाउंट्स में और कंप्यूटर साइंस या IT है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर जिन बच्चों को नहीं पता कि आपको अपनी टाइपिंग कैसे बढ़ानी है, कौन से सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करने हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बट मुझे तो जहां तक लगता है सबको पता ही होगा। अगर फिर भी नहीं पता तो यू कैन आस्क मी, आई विल श्योरली हेल्प यू गाइस। नेक्स्ट जो थर्ड पोस्ट थी उसके लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 60% फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी और इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। ओके, और या फिर आपके पास हो सकती है master's degree with 60% marks from recognized university in any subject with English or Hindi as a medium of instruction and Hindi and English as a compulsory subject at degree level।
or bachelor degree with Hindi and English as main subjects and either of the two subjects as medium of examination and other as सब्जेक्ट प्लस रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ट्रांसलेशन का फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, मतलब हिंदी से आप इंग्लिश चेंज करनी आनी चाहिए और इंग्लिश से हिंदी होनी चाहिए। और साथ में अगर आपके पास 2 years का एक्सपीरियंस है ऑफ साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी का, साइंटिफिक क्योंकि जैसे कि ये साइंस से रिलेटेड फील्ड है, तो अगर आपके पास साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी का एक्सपीरियंस है, वर्क किया हुआ है आपने हिंदी में या ट्रांसलेशन का वर्क किया है हिंदी टू इंग्लिश और वाइस वर्सा, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपको लग रहा है कि आप इसमें फॉलो कर रहे हैं तो आई थिंक यू शुड रियली अप्लाई। नेक्स्ट इज जनरल इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन है कि आपको अब ये फॉर्म सबमिट कैसे करना है। मोस्टली फॉर्म्स होते हैं ऑनलाइन होते हैं, बट ये ऑनलाइन नहीं है, इसका ऑफलाइन प्रोसीजर है। आपको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में विद पासपोर्ट साइज ऑन फोटोग्राफ पे आपको वो फॉर्म फिल करके इस एड्रेस को भेजना है और साथ में अपनी एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो उसके ऊपर एनवलप पे मेंशन करनी होगी। और आप सोच रहे होंगे ये प्रिस्क्राइब फॉर्मेट कहाँ मिलेगा, उसका लिंक मैं जहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। तो जब आप डिटेल्ड नोटिफिकेशन खोलेंगे तो उसके लास्ट में आप देखना आपको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट मिल जाएगा। ओके, और सारी रिक्वायरमेंट्स की यही वेबसाइट है, आप यहाँ देख लीजिए। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन होगा, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ओके, और इसकी लास्ट डेट एप्लीकेशन की है 2 फरवरी 2021। टाइम बहुत है बट स्टिल आप जितना जल्दी हो सके भरना चाहिए आपको। और प्लस मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हाँ, ये NIB की वेबसाइट जिनको नहीं मिली वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक चेकआउट कर सकते हैं। और आपको इसके अलावा भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई शेयर करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।